तो हेलो दोस्तों, देखिए प्रश्नावली 3.3 का है और 3 नंबर का आपको पहला सवाल है। और सवाल ऐसा है, कहता है क्या कि निम्नलिखित समस्याओं को रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और नंबर 1 का सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यही सवाल है। अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो चर वाले रेखिक समीकरण है, लिखेंगे माना कि संख्या x तथा y है प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या है कि दोनों संख्याओं का अंतर जो है ना आपको 26 मिलता है, समीकरण 1। और दूसरी स्थिति में क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से के तिगुने हैं, समीकरण 2। इस तरह से लिख लीजिए, ये बिल्कुल ही आसान है। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से x का मान रखने पर, तो जब इसका मान रखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 3y घटा y बराबर 26। प्रतिस्थापन विधि में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर वो हिसाब आपको लिखा रहेगा तो वो थोड़ा भारी रहता है, लेकिन अगर आपको हिंदी भाषा में लिख कर दिया है कि दो संख्याओं का अंतर इतना है, उसका गुणनफल इतना है, तो वो बहुत ही आसान होता है। देखिए तुरंत निकल गया ये 2y बराबर आपको 26 हो जाएगा। y बराबर आपका आ जाएगा 26/2। जब इसको कटाइएगा तो आपको 13 प्राप्त होगा। इस तरह से y बराबर आप 13 लिखेंगे। तो हम इसको साफ कर लेते हैं और लिखेंगे समीकरण 1 में, नहीं सॉरी 2 में, 1 में भी रखिएगा तो मान आ जाएगा, तो 2 में आसानी से आएगा। ठीक है, तो आपको मिल गया y बराबर 13। तो अब लिखेंगे समीकरण 2 में, ठीक है। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो समीकरण 2 जो है ना, x बराबर 3y, इसको 13 से गुना करिएगा। तो x बराबर 13 39 होता है, y बराबर आपको 13 मिला है। तो प्रश्न भी अगर हम मिलाइएगा तो दोनों संख्या का अंतर 26 आता है जी। 39 में अगर 13 घटाइएगा तो 26 से ना प्राप्त होता है। चलिए देखिए, सवाल नंबर आपका 2 है। सवाल में कहता क्या है कि मतलब दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस सवाल सिंपल है। अब हम इसको हल करेंगे। तो लिखेंगे क्या, माना कि बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। प्रश्न से चलिएगा, तो जब प्रश्न से चलिएगा दोनों कोणों में, बड़ा कोण में जब छोटा कोण को घटाइएगा तो 18 मिलता है, क्योंकि बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो समीकरण 1 हुआ। और संपूरक कोणों को जब जोड़िएगा ना तो 180 होता है, ये हम जानते हैं। तो ये हो गया आपको, ठीक है। तो अब आप इसका प्रतिस्थापन विधि करना है, तो आप इसको आगे बढ़ाइए समीकरण 2 से, या 2 में भी लिख सकते हैं। x बराबर y को उस पार लेकर चले जाइए, 180 घटा y, समीकरण 3। अब लिखिए यहाँ समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 ये है ना, तो x के जगह पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री घटा y, और फिर आपको हो जाएगा घटा ये जो है y, तो बराबर हो जाएगा आपको 18 डिग्री।
चलिए, तो अब आप इसको जब हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो -2y मिलेगा। इस वाले को उस पार ले जाएंगे एक जात वाले को तो -180 डिग्री हो जाएगा। तो -2y बराबर हो जाएगा -10 में से 8 गया 2 बचा और 7 में गया तो 162 डिग्री। तो ई और ई माइनस खत्म, तो y बराबर आपको निकल गया 162/2। कटाइए 8 दूना 16, 2 कम 2, यानी y बराबर आपको निकल गया 81 डिग्री। ठीक है, नीचे वाले को हम मिटा देते हैं। अब आपको निकालना है समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है आपका x बराबर 180 डिग्री घटा y। तो y 81 डिग्री निकला है, तो x बराबर हो जाएगा 9। एक दाई 5 लिए थे इधर से, तो बचा कितना, फिर लेना पड़ेगा। 1 दाई 5 10 17, 17 में से 8 गया तो फिर 9, 99 डिग्री। और y बराबर आपको निकल गया 81 डिग्री। कहने का मतलब बड़ा कोण हो गया ना 99 और छोटा कोण हो गया आपको 81 डिग्री। जब इसको घटाइएगा तो 18 डिग्री आपको प्राप्त होगा, और इन दोनों को जब जोड़िएगा तो 180 डिग्री प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपका यह सवाल भी बनकर तैयार है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।